नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों, आज फ्री फॉल हुआ मार्केट हमारा। और अगर हम देखा जाए तो हमारी जो कल जो हमने डिस्कस किया था, तो ऐसा कुछ ख़राब नहीं था हमारे मार्केट में जो कि गिरा जाए। लेकिन ग्लोबल टेंशन जो अब ये आपका इज़राइल का जो कंसर्न दोस्तों चल रहा है, उसकी वजह से इसमें कंसर्न देखने को मिला है। क्योंकि उसने यूएस के कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था इजराइल के अगेंस्ट कुछ भी आर्म वगैरह ना दिया जाए। इस वजह से तो टेंशन बढ़ने की वजह से हुतीज़ इजराइल, इसकी वजह से क्या हुआ, ये पैनिक फॉल आया है। और तो कोई दूसरा रीज़न नहीं है, क्योंकि हमारा फॉरेक्स रिज़र्व भी बढ़कर आया था, डॉलर भी, हमारी करेंसी भी मजबूत थी, लेकिन फिर भी मार्केट गिरा और फ्री फॉल गिरा है। और ज़्यादातर शेयर फॉल ही हुए हैं और अच्छी खासी फॉल आई है। सपोर्ट्स टूटे सारे, जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन है उसके नीचे भी आया। सारे चार्ट्स को आज की डेट में हमने देखा कि मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है। तो ऐसा कुछ था नहीं मार्केट में। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको डेली बोलता हूँ कि दोस्तों, जो भी गिरावट आए वो एक बड़ा मौका है। हम थोड़े थोड़े शेयर्स है क्वांटिटी में अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम आगे जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये सारे मौके बन रहे हैं। एक अच्छी कंपनीज हमें कम प्राइस पे मिल रही हैं। और 2 महीने बाद आप देखेंगे तो हमारे इलेक्शंस भी आने वाले हैं। यूएस में भले ही कंफर्म ना हो कि किसकी सरकार आएगी, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आएगी या जो बाइडेन की सरकार आएगी, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में लगभग तय हो चुका है कि आने वाले 2 महीने बाद जो चुनाव होंगे उसमें हमारे बीजेपी सरकार का आना तय माना जा रहा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये हो सकता है कि उसमें सीटें कम ज़्यादा हो, लेकिन बीजेपी की सरकार का आना तय माना जा रहा है। और बीजेपी की सरकार का आना मतलब कि जो प्रोजेक्ट्स बीजेपी ने चलाए हैं उनको पूरा करना। तो शेयर मार्केट को हमेशा झूमता है बीजेपी की गवर्नमेंट की वापसी की खबर सुन के। अब हम चर्चा कर लेते हैं जल्द से जल्द दोस्तों, बिना देर किए, कि क्या आज का सिनेरियो रहा और कल क्या हो सकता है। दोस्तों देखिए, प्रीवियस क्लोज था 21,782। 21,782 के बाद में इसने, देखिए दोस्तों, 21,831 का हाई भी लगाया है। और इसके बाद में इसने लो लगाया है 21,574, जो कि फ्री फॉल के बाद में। तो मार्केट ने, जैसा हमने बोल रहा था कि पॉजिटिव साइड में मार्केट रहेगा, मार्केट रहा भी। लेकिन ग्लोबल टेंशन की वजह से मार्केट में एक फ्री फॉल आया और 166 पॉइंट की गिरावट के साथ में हमारे निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है। दोस्तों, मार्केट में कोई कमी नहीं थी। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि हमारी मार्केट में गिरने वाली कोई बात ही नहीं थी, लेकिन फिर भी गिरी। तो ये गिरावट में एक सुनहरा मौका है अच्छे शेयर्स पकड़ने का और कम क्वांटिटी में लेने का। अभी कल और यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आना है, उसके बाद में दोस्तों फिर हम अपनी पोजीशन बना के आगे के लिए चल सकते हैं। और जो उम्मीद जताई जा रही है वो इन्फ्लेशन यूएस की घट के आने के संकेत है। और अगर घट के आती है तो ये शेयर मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ मानी जाएगी। और दोस्तों, अच्छी न्यूज़ के साथ में ही जो उसमें रेट कट का भी अनाउंसमेंट यूएस कर सकता है। तो दोस्तों, अगर रेट कट होता है यूएस मार्केट में, तो फिर मार्केट फिर हमारा ग्रीनरी की तरफ बढ़ेगा और एक नई हाइज हमें लगते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उसी की तर्ज पे शायद हम लोगों का भी रेट कट होना शुरू हो जाए। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं हम कल की। कल क्या संभावना है? कल का मैंने बता दिया, यूएस का डेटा और आने वाला है। उसके बाद में दोस्तों पिक्चर हमारी क्लियर हो जाएगी कि मार्केट किस तरफ जाएगा। अभी हम देख लेते हैं दोस्तों कि इसने क्लोजिंग दी है निफ्टी इंडेक्स ने 21,616 की। और हमारे फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं दोस्तों? फ्यूचर्स कह रहे हैं, हमारे फ्यूचर्स की क्लोजिंग हुई है 21,699 की। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोस्तों इसमें, 616 और 699, यानी कि लगभग 60-70 पॉइंट का ही इसमें
फ़र्क है, तो एक फ्लैट ओपनिंग या हल्की सी नेगेटिव क्लोजिंग के अभी संकेत हैं। बाकी फैक्टर्स को जान लेते हैं, वो दोस्तों क्या हमें संकेत दे रहे हैं। देखते हैं कि कमोडिटी मार्केट क्या कह रही है। दोस्तों यही चिंता का विषय बना हुआ है। देखिए ये क्रूड है, क्रूड की वजह से ही ये इतनी टेंशन आ रही है, क्योंकि जो इज़राइल हमास का जो युद्ध चल रहा है और जो हुतीज़ जो अटैक कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी जो इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई है। जो किराया है बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्या है, इन्फ्लेशन का खतरा मंडरा रहा है। इसी की वजह से ये पैनिक फॉल बार बार आ रहा है। हमारी मार्केट में ऐसा कुछ खास ख़राब नहीं है, कुछ भी ख़राब नहीं है। इनफैक्ट देखा जाए तो हमारी तो इकोनॉमी शानदार होती जा रही है। अब दोस्तों देखिए डॉलर कल भी, रुपया हमारा कल भी मजबूत ही था, ज़्यादा कोई पेन नहीं था। आज भी देखिए रुपया कितना मजबूत है हमारा, और डॉलर में गिरावट हुई है, हमारा रुपया मजबूत हुआ है। तो ये बहुत अच्छे संकेत हैं, हमारे रुपए का मजबूत होना, फॉरेक्स का बढ़ना। फॉरेक्स वो भी हल्का फुल्का नहीं, करीब $5.5 बिलियन का बढ़ना एक अच्छा संकेत माना जाता है। तो ये संकेत दे रहा है कि दोस्तों कि ये मार्केट बाउंस बैक करेगी, और हम लोगों के लिए मौका है। जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको सिर्फ डराया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, देखिए क्रिप्टो करेंसी कैसे मान लें हम, हमारी मार्केट ख़राब है। दोस्तों देखिए बिटकॉइन की, जबकि इतना रिस्की ट्रेड होता है क्रिप्टो करेंसी का, वहाँ देखिए 42,000 पे था, 48,000 पे चल रहा है। बाकी करेंसीज आप देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, कोई भी खास गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी, 1-1, 1.5%। जबकि हमारा मार्केट कितना गिरा है, हमारे शेयर 10-10, 15% गिरे हैं। क्रिप्टो करेंसी में कुछ भी नेगेटिव नहीं है, क्रिप्टो करेंसी पॉजिटिव बनी हुई है, जबकि रिस्की ट्रेड होता है इसमें। फॉरेक्स हमारा ज़्यादा है। लोग रिस्की मार्केट में अगर पैसा लगा रहे हैं तो इक्विटी मार्केट तो उससे ज़्यादा बिल्कुल सॉलिड ट्रेड होता है दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा गलत नहीं है, लेकिन मार्केट को गिराया जा रहा है, तो इसमें पैनिक फैलाया जा रहा है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये शानदार मौका है इन्वेस्टमेंट का। दूसरा हम बात कर लेते हैं बॉन्ड मार्केट देख लीजिए, बॉन्ड मार्केट में भी कोई पेन नहीं है। आप देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, हमारा भी बॉन्ड मार्केट देख लीजिए, कोई कहीं से कहीं तक कोई भी पेन नहीं है। मार्केट बिल्कुल तैयार है दोस्तों आगे बढ़ने के लिए। तो कल हमारा यूएस के डेटा के बाद में हमारा डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अगर वो वहाँ की इन्फ्लेशन कूल होके आती है तो दोस्तों कल के बाद में मार्केट का हमारा रिवर्सल शुरू हो सकता है, पॉजिटिव ट्रेंड शुरू हो सकता है। बात करते हैं हम अपने शेयर्स के बारे में, जो 5 शेयर आपके साथ में आप हर बार मैं शेयर करता हूं दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा पावर। दोस्तों कल मैंने आपको सिर्फ 2 शेयर्स की ही वीडियो डाली थी, शेयर की थी आपके साथ में, एक टाटा पावर की, दूसरा मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। मैंने आपको बताया था कि इस शेयर में इस शेयर का रिजल्ट आया है तो इसमें गिरावट हो सकती है। रीज़न उसका ये था क्योंकि इसका बिजनेस कम हुआ था, लेकिन प्रॉफिट हमारा शानदार रहा था दोस्तों। तो अब देखिए कितना इसमें, लेकिन ये गिरावट बहुत बड़ी हुई है इसमें, 7% लगभग। देखिए 0.8% की गिरावट हुई है। 361.70 की इसने क्लोजिंग दी है। प्रीवियस क्लोज था 392 का, लो लगाया 359 का, हाई लगाया इसने 386 का, ओपन हुआ था 379 पर। और इसका वीक 52 और ऑल टाइम हाई कितना है दोस्तों, 412 रुपये 19 पैसे पे। तो गिरावट दोस्तों अच्छी खासी इसमें हो चुकी है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कल के बाद में हम लोग ट्रेड बनाने की तरफ जा सकते हैं। इसका हम चार्ट समझ लेते हैं दोस्तों। चार्ट क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए ये है हमारे सामने चार्ट। ये चार्ट में मैंने आपको कल लेवल्स दिए थे दोस्तों। ये देखिए मैंने आपके साथ में कुछ लेवल दिए थे, ये मैंने लाइनें आप देख सकते हैं मेरे कल के भी वीडियो में। ये एक लाइन ये बताई थी मैंने, एक सपोर्ट ये बताया था। देखिए मैंने 361 रुपये 70 पैसे पे कि मैंने, आप देख सकते हैं 361 रुपये 70 पैसे पे इसकी क्लोजिंग है। और मैंने इसी के आसपास देखिए ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाली लाइन जो है, इस वाली लाइन पे मैंने आपको बताया था, लगभग वही सपोर्ट है दोस्तों ये। तो अभी इसने वहीं क्लोजिंग दी है
और बाकी अगर हम बाकी चीज़ों को देखें तो जो मैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल दोस्तों ये देख रहे होंगे आप, एक लाइन ये है और एक जो कैंडल के साथ में लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन को भी इसने तोड़ दिया, ये सीधे वाली लाइन है। और जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली भी लाइन को इसने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन को नीचे की तरफ हल्का सा ब्रेक डाउन दिया है। संकेत है कि ये स्टॉक अभी हल्का सा डाउन ट्रेंड में आ चुका है। लेकिन दोस्तों मैंने बताया था कि ये अकेला शेयर नहीं है, इसका तो जो रिज़ल्ट था वो भी अच्छा नहीं माना जा रहा था, बाकी तो पूरी मार्केट ही दोस्तों गिरी है। तो शेयर में कोई ख़राबी नहीं है, हल्की फुल्की गिरावट और आती है तो हम पोजीशन बना के आगे को चल सकते हैं, क्योंकि 312 का हाई लगा चुका है। तो 12 रुपये वो और 52 रुपये ये ऑलरेडी गिर चुका है दोस्तों अपने लाइफ टाइम हाई से, वीक 52 हाई से। तो हल्की 50 अगर 345 के आसपास मिल रहा है तो वहीं से इसने रिवर्सल दिया था दोस्तों, तो वो एक अच्छा सपोर्ट है। ये देखिए 345 344 की भी मैंने आपके साथ में दी है, इसके बाद 326 का जो दिया है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। यहाँ कहीं पे भी मिल रहा है तो टाटा पावर में ख़रीदारी के साथ में हम जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले शेयर अपने मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। दोस्तों मैंने इसका आपको कल बताया था कि इसका जो रिज़ल्ट है वो सही नहीं आया है, उसने प्रॉफिट्स डाउन हुए हैं इसके, तो इसमें गिरावट आ सकती है। और मैंने आपको लेवल्स भी बताए थे, मैंने यही बोला था कि दोस्तों 450 400 के आसपास अगर ये शेयर मिल जाता है तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन दोस्तों मार्केट नेगेटिव है, आज इसने 496 का लो लगाया, अभी इसने क्लोजिंग दी है 402, जहाँ से दोस्तों ये बार बार सपोर्ट लिया है इसने, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ से अक्सर ये ऊपर की तरफ दौड़ता है। और दोस्तों पिछली बार जब इसका रिजल्ट ख़राब आया था तो 477 का हाई लगा के इसने 356 का लो लगाया था, यानी लगभग 130-40 पॉइंट की गिरावट हुई थी इसमें रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में। अभी हम देख लेते हैं कि ये रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में कितना गिरावट आई है वीक 52 हाई से। देखिए 547 का इसने हाई लगाया है और अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, 402 पे, लगभग 145 पॉइंट की इसने दोस्तों गिरावट दे दी है, लगभग मतलब गिरावट पूरी हो चुकी है दोस्तों। अगर इसमें 25-26 पॉइंट की 25-30 पॉइंट की गिरावट और आ जाती है तो दोस्तों इससे बेहतर मौका फिर कभी नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ये मोनोपोली है इस शेयर की, ये इसरो को मेटल सप्लाई करता है। तो दोस्तों बहुत अच्छे लेवल्स पे अभी हमें मिल रहा है, बहुत सस्ते प्राइस पे मिल रहा है दोस्तों, तो इसमें हम पोजीशन बनाने की तरफ जा सकते हैं। अभी कुछ सेल ऑर्डर लगे हुए हैं, हो सकता है पैनिक फॉल की वजह से ये सब हो। तो दोस्तों अगर 25-30 रुपये की गिरावट और आ जाती है तो इसमें ख़रीदारी के शानदार और सुनहरा मौका होगा, छोड़ के जाने वाला मौका होगा दोस्तों। इसका चार्ट पर बात कर लेते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट ही ख़राब आया था दोस्तों। तो अब ये देख लेते हैं दोस्तों ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन थी, इसको भी तोड़ा इसने। इसके बाद में दोस्तों आप ये देख लीजिए इसकी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की लाइन को भी, ये देखिए ये वाली लाइन ने तोड़ दिया है, डाउन ट्रेंड शो कर रहा है और अच्छा खासा डाउन ट्रेंड है। तो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दोस्तों और इसमें अगर आ जाता है 25-30 पॉइंट का और 50 पॉइंट का आ जाता है तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है दोस्तों। हम एक लंबी अवधि के लिए अच्छे खासी क्वांटिटी में शेयर खरीद के एक लॉन्ग टर्म 3-4 महीने के लिए हम इसमें जा सकते हैं, जिससे कि हमारी एक शानदार कमाई हो सकती है दोस्तों। तो मौका शानदार है, बस अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की देर है दोस्तों। शेयर बहुत बेहतरीन है। बात कर लेते हैं अपने अगले शेयर दोस्तों PIGL की। दोस्तों PIGL देखिए पूरी मार्केट गिरी है, सारे पावर शेयर्स गिरे हैं, ये भी गिरा है 77 का। ये इस अभी जो रिसेंटली इसने 4-5 ट्रेडिंग सेशन पहले 77 रुपये का हाई लगाया था और वहाँ से अभी 3-4 ट्रेडिंग सेशन में ये 62 रुपये 25 पैसे पे आ चुका है। पावर का शेयर है दोस्तों, 62 रुपये 25 पैसे पे इसने क्लोजिंग दी है। प्रीवियस क्लोज था दोस्तों 65 रुपये 95 पैसे, लो लगाया इसने 61 रुपये 90 पैसे का, हाई लगाया 69.70 का, ओपन हुआ था 66 रुपये 10 पैसे पे, और इसका लाइफ टाइम हाई है दोस्तों 93 रुपये 45 पैसे। तो दोस्तों ये अपने शानदार खरीदारी वाले लेवल पे आ चुका है दोस्तों।
अगर यूएस मार्केट की तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, इन्फ्लेशन डाउन होकर आती है, तो दोस्तों फिर मार्केट में तेज़ी बनने की पूरी संभावना है। दोस्तों बात करते हैं इसका चार्ट के पे डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों चार्ट में इसमें भी वही हुआ है जो हर शेयर में हुआ है। डाउन ट्रेंड तो पहले ही तोड़ दिया था इसने, और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन ये दोस्तों है आपके सामने, ये वाली देखिए, ये लाइन आ रही है और ये कैंडल वाली लाइन है। इसने ब्रेक डाउन हल्का सा दिया है, और लेकिन मैंने आपको देखिए सपोर्ट भी दिए थे इसके। आप ये वाली लाइन देखिए, मैंने आपके साथ में ये वाली लाइन शेयर की है, ये लगभग इसी प्राइस के आसपास में है, 62 रुपये 25 पैसे के पास में ही है दोस्तों। तो अपने सपोर्ट, अच्छे खासे सपोर्ट पे भी टिका हुआ है। हल्की फुल्की गिरावट होती है दोस्तों, वैसे यहाँ से गिरावट की संभावना कम है, हल्की फुल्की और गिरावट होती है तो हम ख़रीदारी के साथ में दोस्तों जा सकते हैं। मौके हैं दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ कि बार बार मौका मिल रहा है, अच्छे लंबे टाइम के लिए हम इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट शेयर आरबीएल बैंक की तरफ। आरबीएल बैंक में भी एक बहुत ज़्यादा फॉल आया, क्योंकि लगभग बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की गिरावट आज हुई है। तो दोस्तों इसमें भी गिरावट हुई है, और लगभग 6% की गिरावट के साथ में इसने ट्रेड किया आज। देखिए यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, और इसका प्रीवियस क्लोज कितना था, 259 रुपये 90 पैसे। हाई लगाया इसने 261 रुपये 95 पैसे। ओपन हुआ था दोस्तों 260 पर, और लो लगाया 242 पर। इसका वीक 52 हाई है 300 रुपये। तो दोस्तों पैनिक फॉल सभी शेयर्स में आया है, तो इसमें भी आया है, लेकिन एक शानदार लेवल इसका आ चुका है। कल का वेट करने के बाद में हम लोग अपना मूड बना सकते हैं खरीदारी की तरफ। इसका चार्ट देख लेते हैं दोस्तों, चार्ट क्या कह रहा है। चार्ट में देख लीजिए, ट्रेंड लाइन भी टूट गई है हर शेयर की तरह, इसकी भी ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुई है, और इसका ये वाला जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाला जो लाइन है, इसको तो इसने तोड़ ही दिया। देखिए यहाँ पर आके, तो अभी ये डाउन ट्रेंड लगभग शो कर रहा है दोस्तों। जब ये लाइन जो कैंडल वाली लाइन है इस मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के ऊपर ट्रेड करनी शुरू हो जाएगी दोस्तों, फिर इसमें फिर से तेज़ी के मौके बनेंगे, यहाँ से हम ख़रीदारी करके जा सकते हैं। जैसे ही दोनों लाइन आपस में मिल जाए और कैंडल वाली लाइन इस ब्लू लाइन के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे, समझ लीजिए पॉजिटिव ट्रेंड शुरू हो गया है दोस्तों। मैंने आपके साथ में कल लेवल भी दिए थे, ये देखिए, ये आप ये वाली लाइन देखिए, 251 था। 251 का मैंने जो था इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, इसको भी तोड़ा, क्योंकि दोस्तों फ्री फॉल आया है मार्केट में। तो कल का वेट करने के बाद में हम लोग पोजीशन बनाने की तरफ सोच सकते हैं। मार्केट हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, पॉजिटिव ही जाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम अगले शेयर की तरफ, जो कि है अगली और लास्ट शेयर है हमारा जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, IRFC दोस्तों। IRFC देखिए, इसमें भयंकर गिरावट आई, 13%, 13.5% की गिरावट आई है, और 132 रुपये 95 पैसे पे इसने क्लोजिंग दी है। ओपन हुआ था 150 रुपये 65 पैसे पे, हाई लगाया 151 रुपये, लो लगाया 130 रुपये, और क्लोजिंग प्रीवियस क्लोज था वो 153 रुपये 70 पैसे, और हाई लगाया था इसने लाइफ टाइम हाई, वीक 52 हाई है इसका 192 रुपये 80 पैसे। तो दोस्तों 60 रुपये ये ऑलरेडी गिर चुका है अपने वीक 52 हाई से। तो अब आप सोच सकते हैं कि 60 रुपये जो शेयर गिर सकता है, जिसका खुद प्राइस 130 रुपये है, मतलब 1/3 हिस्सा ये गिर चुका है। तो हल्की फुल्की गिरावट, और देखिए इसमें बाइंग ऑर्डर भी लगे हुए हैं ऑलरेडी। तो रेलवे का स्टॉक है, बीजेपी की गवर्नमेंट की वापसी तय मानी जा रही है। रेलवे पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रही है, इसीलिए दोस्तों मौके बन रहे हैं शानदार। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे मौके बार बार मार्केट नहीं देती है। अब दोस्तों इसका चार्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। चार्ट वही है जो सभी शेयर्स का जो चार्ट है वो इसका भी वही है दोस्तों। ट्रेंड लाइन पहले ही टूट चुकी थी, और इसने जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है, ये देखिए, ये जो कैंडल वाली लाइन है, ये देखिए, इसको भी इसने ब्रेक डाउन दे दिया है। तो जो कि संकेत है कि ये डाउन ट्रेंड की तरफ अभी जा चुका है। लेकिन
जैसे ही मूड माहौल मार्केट का बदलेगा, कल अगर यूएस की इन्फ्लेशन कूल डाउन होती है दोस्तों, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि 3% के नीचे आने की संभावना है। और जैसे ही ये न्यूज़ अगर आ जाती है, अगर ऐसा ही होता है दोस्तों, तो 2 महीने बाद यूएस अपना इंटरेस्ट रेट में भी कट कर देगा। और वो न्यूज़ आते ही दोस्तों डबल धमाका होगा, क्योंकि अभी फरवरी चल रहा है, फरवरी के बाद मार्च अप्रैल, तो दोस्तों अप्रैल मई में अगर ये रेट कट कर देता है, बीजेपी गवर्नमेंट की वापसी होती है, तो दोस्तों आप सोचो क्या इस मार्केट को कोई रोक पाएगा? इंडियन मार्केट को बहुत संभावना है दोस्तों। मात्र 15 से 17% इंडियंस अभी शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं। यूएस में लगभग 51% जनता वहाँ की ट्रेड करती है। सोचिए जब ये 3 गुना हमारी मार्केट हमारे लोग ट्रेड करना शुरू करेंगे, तो 10-15 सालों में मार्केट कहाँ जाके ट्रेड करेगी, कोई सोच भी नहीं सकता दोस्तों। बहुत संभावना है, अभी से इन्वेस्टमेंट करके चलेंगे, 10 सालों के लिए छोड़ देंगे, तो सोचिए हमारी एसेट वर्थ हमारी कितनी बन जाएगी। मतलब देखिए दोस्तों, हमें साइड से कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। सिर्फ जॉब्स या अपना एक बिजनेस पे डिपेंड होना ज़रूरी सही नहीं होता है, हमें इन्वेस्टमेंट करके चलने ही चाहिए। तो ये शेयर मार्केट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, लंबे टाइम तक करें दोस्तों, एक अच्छी वेल्थ क्रिएट होती है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एनालिसिस आपके लिए। और अगर मेरी वीडियो आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह से आपके साथ में अच्छे शेयर करता रहूँगा दोस्तों। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपका दिन शुभ रहे।